हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एक एपी अर्थात समांतर श्रेणी में ए बराबर अर्थात प्रथम पद हमें दिया गया 8, ए एन एनवां पद हमें 62 दिया गया है और एस एन यानी कि एन पदों का योग 210 दिया गया है। हमें यहाँ पर एन और डी का मान ज्ञात करना है, जहाँ डी सार्वंतर है और एन पदों की संख्या है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा होती है वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके रूप के बारे में विचार करें तो यह होगी ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय, इस प्रकार से ही है n पदों तक चलती है। प्रथम पद को हम ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी, डी जहाँ पर सार्वंतर है, तृतीय पद को ए जोड़ दो डी। उसी प्रकार हम अन्वें पद को निरूपित करते हैं ए जोड़ एन घटाव 1 गुणा में डी से। अतः अन्वें पद के लिए सूत्र हो जाएगा ए एन बराबर ए जोड़ एन घटाव 1 गुणा में डी। अब जो हमें मान दिए गए हैं वह लिखते हैं। मान दिया गया है प्रथम पद का 8, अन्वें पद का मान दिया गया है 62, एन पदों के योग का मान दिया गया है 210। अब सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिखेंगे एन पदों के योग का, तो यह हो जाएगा एन बटा 2 गुणा में 2a जोड़ एन घटाव 1 गुणा में डी। हमें यहाँ पर एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है। तो अब इस सूत्र को हमें इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एन बटा 2 ए जोड़ एन घटाव 1 गुणा में डी। तो हम यहाँ से यह देख पा रहे हैं कि यह जो मान है वह इस ए एन के बराबर है। अतः यहाँ पर जो मान है वह हम लिख देते हैं। एस एन का मान है 210 बराबर एन बटा 2 गुणा में ए का मान हमारे पास 8 है और इस पद का मान हमारे पास 62 है। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 210 बराबर एन बटा 2 गुणा में 70। हल करने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एन बराबर 210 बटा 35। एन बराबर हमारे पास आ जाएगा 6, अर्थात पदों की संख्या इसमें 6 है। अब हमारे पास n का मान आ गया है, तो यहाँ से हम अब d का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात a 6 बराबर a का मान हमारे पास है 8 जोड़ 6 घटाव 1 गुणा में d। a 6 का मान हमें पता है 62 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 62 बराबर 8 जोड़ 5d। यह 8 इधर धनात्मक है, पक्षांतर करेंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। 62 घटाव 8 बराबर 5d। हल करेंगे तो 5d बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 54। तो d का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 54 बटा 5। अतः इस प्रश्न के लिए सार्वंतर d का मान है 54 बटा 5 और n का मान है 6 और ये मैं प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।